देखो फ्रेंड्स, मैथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे टीचर्स कभी भी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराते हैं। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो हम उसको इजीली अटेंड कर सकते हैं। हमारे स्कूल में, हमारे इंस्टीट्यूशन में या फिर ऑनलाइन सेशंस में एक पैटर्न बना हुआ है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये हमको सिखाया जाता है। लेकिन ये नहीं सिखाया जाता एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे बेसिक फंडामेंटल को क्लियर किया जाए। और इसी मोटिव को लेकर सीबीएसई ने अब की बार अपने पैटर्न में चेंजेस किए थे और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे उनको 40% से बढ़ा के 50% अब की बार सीबीएसई ने किया था, ताकि आपके दिमाग का पावर थोड़ा सा इनहांस किया जा सके, वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डाले जा सके जिनका यूज करके, जहां पे आपके ब्रेन का यूज होता है, बेसिकली आप रटे ना चीजों को। और मैं गारंटी लेता हूं मेरे सेशंस में जितने भी हम इस सीरीज में वीडियोस अपलोड करेंगे, हर चैप्टर को मैं कवर कराऊंगा क्लास 10th के, जिसकी बेस पे आप हर एक कॉन्सेप्ट के बेस पे आप हर एक आंसर को बना सकते हो और आप समझ पाओगे, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, केस स्टडी हो, किसी भी टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल हो। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जाने से पहले आप एक चीज क्लियर कर ले, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो दो ही टॉपिक है बच्चों आपके सिलेबस में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है जो बेसिक थ्योरम है, हम जाके पढ़ेंगे, और दूसरी क्या है, रिविजिटिंग द इर्रेशनल नंबर। अब दो नंबर के बारे में आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, ये दो ही चीजें हैं। हम रिविजिटिंग करेंगे इर्रेशनल नंबर, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आपका आता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्वेश्चन कंफर्म है, आपको दिक्कत कहां पे आएगी बच्चों, आपको दिक्कत आएगी आपके एमसीक्यूज में, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप में। लॉन्ग आंसर टाइप आपको पता है, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है √3, √2, √5 या उसमें कुछ प्लस और माइनस करके, वो हम कर देंगे। लेकिन हमारे एमसीक्यूज अगर मार्क्स कटते चले गए ना तो वहां पे आपको दिक्कत आती जाएगी। तो मोस्ट रिपीटेड सारे एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं बेसिक की, तो दो चीजें हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। एक बच्चों आपका होगा रेशनल नंबर, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, एक होगा रेशनल नंबर, एक होगा आपका इर्रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों क्लियर करते चलो, रेशनल और इर्रेशनल। अब जो रेशनल नंबर होगा, आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर को आप लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे आपका एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए, आपका 0 नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर में आप लोगों ने देखा होगा जितने भी √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको, जिनका क्या नहीं होता है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं √16 लिख दूं तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है, इसलिए रेशनल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रेशनल। ये जस्ट बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको, डेफिनेशन पे नहीं लेके जाऊंगा। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, जितना हमारे सिलेबस में यूज होगा वही बातें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बेसिक बात आपको यहाँ पे ये भी पूछी जो हमारी होती है, एक टर्म हम यूज करेंगे HCF और दूसरा हम क्या करेंगे, LCM। दोनों को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करेंगे। यस, कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस, कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पे हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। अब यहां पे दो नंबर का जिक्र होगा, आपको ध्यान में रखना है, एक होता है आपका प्राइम नंबर, ठीक है, एक होता है आपका को प्राइम नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। अब इसकी अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद नंबर और एक 1, यानी कि जिनके दो फैक्टर बनते हैं उनको बोलते हैं आप लोग प्राइम। दो से ज्यादा बनेंगे बच्चों तो वो कौन से हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। और अगर आपके को प्राइम ऐसे दो नंबर जिनका HCF अगर आप लोग निकालो, अगर उनका HCF 1 आ जाए तो वो क्या होगा, आपका को प्राइम नंबर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इन दो ही चीजों का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM की फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जब केस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लेना, केस बेस्ड क्वेश्चन जहां पे करोगे वहां पे मिनिमम एक शब्द यूज होगा, ये टेक्निक है। अगर मिनिमम यूज होगा तो आपको क्या निकालना है बच्चों, LCM। और अगर मैक्सिमम की बात आएगी ना, अगर आपकी मैक्सिमम की बात आएगी तो मैक्सिमम में आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट HCF निकालना है, ठीक है। ये दो बेसिक बातें थी जिनका आपको पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, मान लो दो नंबर है A और B, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों के
HCF मल्टीप्लाई बाय उनके LCM के इक्वल होता है। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, आप इसको नोट कर ले। A क्रॉस B इज इक्वल टू द HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये 2 नंबर है, इसका काफी यूज होगा हमारे यहाँ पे, इस पे काफी बेस्ट न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर का अगर मेरे को LCM निकालना है तो मैं उसका क्या करूंगा, फैक्टर बना लूंगा एक साथ। अगर मेरे को HCF निकालना है तो पहले मैं A के फैक्टर बनाऊंगा, फिर दूसरे नंबर के फैक्टर बनाऊंगा, ठीक है। और इन दोनों में से मैं क्या ढूंढूंगा, कॉमन ढूंढूंगा। ऐसे ही तो निकालते हो आप लोग, शुरू से करते आए हो। तो बस यही सारी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इनके बेस पे ही हम क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे और एक एक क्वेश्चंस को करते चलेंगे, ठीक है। काफी क्वेश्चंस के अंदर टेक्निक आएंगी, वो मैं आपको रूबरू करवाता चलूंगा। अब चलते हैं आगे। पहला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब याद करो, यहां पे ये वैसे CBSE 2015 में आया हुआ है और NCERT एग्जाम्पलर है। अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखोगे तो एक कॉन्सेप्ट की बात हुई है, वो कौन सा नंबर की बात कर रहा है, ये कंपोजिट नंबर की। तो मैंने बताया था कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। यही तो बात आप लोगों ने पढ़ी थी ना, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मोर देन 2 फैक्टर। तो अब यहां पे जो नंबर दिया हुआ है उसको एक बार सोल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा इसके कितने फैक्टर। जैसे यहां पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 और प्लस में कितना है आपका 7। अब करो 15 की कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, 7 से, यानी कि ये जो इसकी मल्टीप्लाई कितने से होगी, 7 से। तो ये कितना हो जाएगा 105 और प्लस में कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया टोटल 100। अगर आप लोग देखोगे तो 12। अब 112 के देखो कितने फैक्टर बनते हैं। अगर आप लोग 112 के फैक्टर बनाने चलोगे तो सबसे पहला तो 2 से ही चला जाएगा, ये कितने पे जाएगा 5 पे और ये कितने पे जाएगा 6 पे। अगर 2 से देखोगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा तो कितने पे जाएगा 14, फिर 2 पे जाएगा तो कितने पे जाएगा 7 और फिर कितने पे जाएगा 7 पे। अब देखो कितने सारे फैक्टर हो गए। यहां पे कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है, बिकॉज इसको सोल्व करने के बाद हमें आंसर मिलता है 112 और 112 के मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट्स व्हाई इट्स ए कंपोजिट नंबर। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, ये काफी आसान क्वेश्चन था, पता नहीं CBSE ने क्यों पूछा। अब यहां पे देखो CBSE 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब यहां पे देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो आप लोग नहीं लिख सकते हो, जो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बच्चों क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बनेगा आपका 4, ठीक है। और अगर मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा बनता है, बताओ मेरे को, कितना बनता है आपका 2। क्लियर है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है, यानी कि दोनों के फैक्टर बना लो। 4 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 4 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये वाला टर्म कॉमन है और ये वाला कॉमन है। कितना आ गया आपका HCF बराबर कितना आ गया आपका 2। तो कितना आसान था, देखो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे देखो फाइंड द HCF एंड LCM, दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। 72 का HCF और LCM। तो सबसे पहले हम 2 चीजें निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसकी कैलकुलेट करेंगे LCM क्यों, क्योंकि एक साथ इनके फैक्टर बना लेते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका LCM। 72 और 120 को हम LCM निकाल लेंगे। 2 से करो कितने पे जाएगा, 2 से जाएगा 3 पे। अब ये कितने पे जाएगा 6 पे, 2 पे जाएगा कितने पे चला जाएगा 60। अब 2 से जाएगा तो 18, ये कितना हो जाएगा 30। अब फिर से 2 से चला जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 15। अब कितने पे चला जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है हमें। अगर इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका HCF। क्लियर। अब LCM के लिए क्या करना है, 72 को अलग से फैक्टराइज कर दो। अब 2 से करोगे तो कितना होगा आपका 36 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसका फैक्टर बना। उसके बाद 120 के फैक्टर आपको बनाने हैं। 2 से करो कितना जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 15, फिर 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 5, यानी कि कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब करना क्या है, आपको कॉमन टर्म्स को उठा लो। एक 2 का पेयर बन गया, एक दूसरे 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी 3 से, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3
24। तो ये क्या हो जाएगा आपका HCF। तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों 24 आ जाएगा। क्लियर। तो बेसिक सी बात है, आई होप कि रिपीटेड सा क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हो स्टैंडर्ड वालों के लिए। अब थोड़ा आगे चले तो देखो 4 का क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM। अब हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इनके आंसर कॉमेंट में करने हैं, कॉमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। अभी अभी मैंने करवाया, कैसे करना है आई होप कि क्लियर हो गया होगा, एक बेसिक सी बात थी। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहां पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से समझना। दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, आपको पहला पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है a इज इक्वल टू द एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। ये पहला इंटीजर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। एंड दूसरा इंटीजर b है, और b की वैल्यू बच्चों कितनी दी है, एक्स वाई क्यूब। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा आपको, कितनी दी है, एक्स इंटू वाई क्यूब। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना है एलसीएम निकालना है दोनों का। क्या निकालना है, एलसीएम। सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर एंड एक्स एंड वाई क्यूब, दोनों के अंदर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एलसीएम। तो दोनों को फैक्टराइज कर दो। देखो किससे फैक्टर होएगा, यहां पे एक्स से फैक्टर होएगा। मैक्सिमम पावर कितनी है 3, मिनिमम कितनी है 1, तो एक एक्स से हो जाएगा। y की मिनिमम पावर कितनी है 2, तो कितने से हो जाएगा, y की पावर 2 से। ठीक है, अब x क्यूब को अगर x से डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, x स्क्वायर। y स्क्वायर से y स्क्वायर कितना हो गया, कट गया। अब x को x से करोगे तो x हो जाएगा y, यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक y। आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x कितना हो गया, x क्यूब। y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y कितना हो गया, y क्यूब। यानी कि ये हो गया आपका x क्यूब इंटू y क्यूब। इन शॉर्ट में जब भी आप लोग एलसीएम निकालते हो तो आपको मैक्सिमम पावर उठा लेना है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, और y की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, बस ये टेक्निक है। और ये जो आप HCF निकालते हो वहां पे क्या निकालोगे, मिनिमम पावर उठा लोगे। अब इसको मैंने टेक्निक से करना भी बता दिया, ट्रेडिशनल मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बिल्कुल इजी है, यहां पे मैंने बताया था मिनिमम और मैक्सिमम टर्म का यूज किया कहीं ना कहीं। अब ध्यान से देखो और फिर मेरे को बताना आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी, अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसके लिए कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा इसके सॉल्यूशन के लिए। अब यहां पे देखो HCF ऑफ 2 नंबर a एंड b इज 5 आपको दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है आपको, 2 नंबर का 5 दिया हुआ है, और उन दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है बच्चों, 200 दिया हुआ है। क्लियर है। अब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 नंबर का मल्टीप्लाई उन दोनों के HCF और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 कितना हो गया 1000। तो दोनों का प्रोडक्ट बच्चों कितना आ जाएगा 1000। इजी था बिल्कुल, आप लोग कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, यहां पे सेम आपको दिखाना नंबर और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। सेम क्वेश्चन मैंने करवाया, इनको सोल्व करो। 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं तो कंपोजिट, अगर 2 फैक्टर बनते तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम। तो आपको बताना है एग्जैक्टली कैसे करना है। ये सेम क्वेश्चन अभी अभी करवाया। प्राइम प्लस किसका है, ये आपका प्राइम प्लस में है आपका कंपोजिट नंबर का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो। कैन द नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से मेंशन करें। ऐसा क्वेश्चन अब की बार आ सकता है आपके पेपर में। क्या कहता है, कैन द नंबर 16 की पावर कितनी है आपकी n, इज n बीइंग ए नेचुरल नंबर। अब n कहां से बिलोंग करता है, आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। कौन सा नंबर है आपका, नेचुरल नंबर है। अब आके क्या ये एंड 0 से खत्म हो सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा, आपका 0 से वही डिजिट खत्म होगा जिसके फैक्टर में 2 एंड 5 आएगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जिसके फैक्टर में कितना आएगा 2 और 5। अब आप 16 के फैक्टर करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 आ रहे सारे फैक्टर में, सभी में 2 आ रहे, 5 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा। और अगर 5 नहीं आ रहा है तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। मतलब जहां पे भी पूछे ना 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, उसमें देखो 2 और 5 है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये शॉर्ट टेक्निक है। अब यहां पे देखो, यहां पे 12 है, 12। अब 12 के जब आप लोग फैक्टर बनाते हो तो देखो 6 पे जाएगा, 2 से करोगे तो 3 पे जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आना कितना चाहिए आपके, इसमें आपका आना चाहिए 2 एंड 5। ये दोनों तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो ये एंड नहीं होगा 0 डिजिट से। ये किससे एंड नहीं होगा, 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछता है सीबीएसई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, सेम है। HCF निकालना मैंने बताया था ना। एलसीएम का मतलब क्या है, अगर ऐसे नंबर दे रखे हैं आपको, देखो ध्यान से, अगर आपको दे रखे नंबर, एलसीएम पूछता है आपसे, क्लियर ध्यान से देखो, 1 मिनट, आपसे क्या पूछता है, एलसीएम पूछता है। अगर क्लियर देखो, अगर एलसीएम पूछता है तो आपको हाईएस्ट पावर उठानी है यहाँ पे, क्लियर है ना। और अगर आपसे एलसीएम की जगह HCF पूछता है
तो मिनिमम पावर उठानी है। क्लियर है? अब मिनिमम पावर क्या है, यहाँ पे एक्स वाई क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो y कितना है, 2 में है तो y स्क्वायर आ जाएगा, x मिनिमम कितने में है, 1 में है, तो कितना बच जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ये बन गया इसका एचसीएफ। एलसीएम कितना बनेगा, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, क्यूब है। और ये देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, आ सकता है क्योंकि सीबीएसई रिकमेंड करता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है। एक पहला क्या है आपका ए बी स्क्वायर, ध्यान से देखें ए बी स्क्वायर, दूसरा क्या है ए क्यूब बी। ये दो इंटीजर हैं, यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है। अब मैंने बताया ना आपको एलसीएम अगर आपको निकालना है बच्चों, तो एलसीएम के लिए क्या बताया था, हाईएस्ट उठा लो। अब यहाँ पे हाईएस्ट ए कितना है, 3 है, तो कितना बन जाएगा, ए 3 बन जाएगा। बी कितना है, 2 है, तो कितना बन जाएगा 2। ये तो हो गया इसका एलसीएम। साथ साथ एचसीएफ अगर निकालना चाहते हैं तो कम उठाएंगे, मिनिमम उठाएंगे। मिनिमम ए कितना है, ए है, और बी कितना है, बी है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, ए बी। तो दोनों क्वेश्चन आप लोग साथ साथ कर सकते हो। क्लियर हो गया होगा? चलते हैं आगे। आगे देखो बच्चों क्या है, आगे है आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो सीबीएसई 2023 लेटेस्ट स्टैंडर्ड में आया हुआ है बच्चों, तो टेक इट सीरियस। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 120 कर सकते हो। 96 का और 120 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना, आसान आप लोग कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर, इन दोनों का यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी सेम है, एलसीएम निकाल सकते हैं, सेपरेटली फैक्टराइज कर दो और सॉरी एक साथ फैक्टराइज कर दो। एलसीएम निकालना है तो मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो ये दोनों कर लोगे आप लोग। यहां पे देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 11-12 का है वैसे तो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट ये दो नंबर है, 253 मल्टीप्लाई बाय कितना है आपका 440। क्लियर है? उन दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका 11 और आपका एलसीएम कितना दिया हुआ है बच्चों आर। क्लियर है? तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ए मल्टीप्लाई बाय बी बराबर है एचसीएफ एंड एलसीएम, ये वाला फॉर्मूला लगाया है। यहां पे इसको इधर ले आओ, इसको डिवाइड कर दो, 253 मल्टीप्लाई बाय 440 डिवाइडेड बाय 11, ये क्या हो जाएगा आपका आर। अब कैंसिल भी हो रहा है, कितने पे जाएगा 40 पे, इन दोनों की गुना करा दो, कितना आ जाएगा 253 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका टोटल आ जाएगा आर। तो ये निकल आया आपका आंसर। क्लियर? तो आसान है, देखो कितने आप लोग कर सकते हो। आगे चलते हैं, इफ एलसीएम ऑफ द 12 एंड 42, ये दे रखा है एलसीएम, दो नंबर है, ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 10m, सॉरी बी की वैल्यू है आपकी 42, ठीक है। और दोनों का बच्चों एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 10m + 4। क्लियर? अब आपको पूछ रहा है m की वैल्यू। अच्छा दोनों का अगर एलसीएम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, 2 से करो कितना जाएगा 6 पे, ये कितने पे जाएगा 21 पे। क्लियर? 3 से कर दो, 3 2 जा 6, ये कितने पे जाएगा 7 पे चला जाएगा। ठीक है? अब यहां पे देखो कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, और 12 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया आपका 7, 7 दूनी 14, एक साथ 84, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 84। क्लियर? सही किया मैंने। यहाँ पे देखो 2 से गया 6 21, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा और 7 7 दूनी 14 30, ठीक है 84 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे 84, ये कितना हो गया आपका 10m प्लस में 4, ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 80 बच जाएगा, कितना आ गया आपका 10m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 80/10, कितना आ जाएगा आपका 8, तो यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा आगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्या पूछा हुआ, लिस्ट नंबर। लिस्ट का मतलब क्या है, एलसीएम पूछा हुआ। ठीक है? कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। आपको क्या करना है, आई होप कि आप लोग कर सकते हो, 1 से और 10 तक जितने भी नंबर आते हैं आपके सभी का फैक्टर बना लो और इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है? कैसे होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से ही होगा। क्लियर है? तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, सभी के फैक्टर बना के, एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम पूछता है तो एलसीएम निकाल दो। आसान है बिल्कुल। चलो चलते हैं, ये था आपका पहला टॉपिक जो एचसीएफ और एलसीएम पे था, बेसिक थ्योरम थी जो आपकी अर्थमेटिक की थ्योरम थी। मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है ये कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 स्टैंडर्ड में भी आया है, 19 10 8 9, जब भी देखोगे ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। करना क्या है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है? तो आपको पहला क्या करना है, ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान से समझ लो, आपको कंसीडर कर लेना है। इरेशनल दिखाना है तो आप लोग मान लो रेशनल है। लेट, मैंने क्या माना, √2 इज ए रेशनल नंबर, आप इसको मान लो, आप लोगों ने क्या माना, ये कैसा नंबर है आपका, रेशनल नंबर है। ठीक है? सच डेट, अगर ये रेशनल है
तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर ये नंबर क्या है आपका रेशनल है सच दैट टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स ए एंड बी हैव आर को-प्राइम। अब ये क्या है आपके को-प्राइम है, को-प्राइम। अब को-प्राइम का मतलब क्या है, को-प्राइम का मतलब है आप लोग कह सकते हो ब्रैकेट में, अगर आप लोग HCF लेते हो, किसका HCF, इन दोनों नंबर का A और B का, वो कितना आता है आपका 1 इन, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों ने क्या माना, √2 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में A और B ले लिया। अब ध्यान से देखो, अगर आपका ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं A/B, ठीक है, क्लियर, ये हमने मान लिया A/B। अब क्या करना है, इसकी स्क्वायरिंग कर देनी है आपको। स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 = A²/B², क्लियर है। अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये 2B² = A², ये इक्वेशन बन गई है बच्चों आपकी। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से क्या रिजल्ट निकल के आता है, ध्यान से देखो, यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, जहां पे ये थ्योरम होती है, ये जो मल्टीपल है 2 डिवाइड करता है A² को, ठीक है, 2 क्या करता है आपका, डिवाइड करता है A²। दिस इंप्लाइज दैट, तो A को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम होती है, 2 विल डिवाइड किसको करेगा, A। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, A को एक मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है आपका 2m। इसको मैंने क्या कह दिया, सेकंड, क्योंकि इसको डिवाइड करता तो मतलब 2 आएगा इसमें। अब A की वैल्यू हम इसमें यहां पे रख देंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से समझो, हम क्या करेंगे यहाँ पे 2B² = यहाँ पे क्या है A² की वैल्यू कितनी है 2m का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4m², 2 2 जा 4, इसका मतलब क्या आ गया 2m² = B²। इसका मतलब क्या है 2 किसको डिवाइड कर रहा है, B² को, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, B को। अब यहां पे आपको एक चीज देखना है क्या, कि 2 B को भी डिवाइड कर रहा है और 2 किसको डिवाइड कर रहा है, A को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये दोनों का HCF तो 1 नहीं है, HCF अगर 1 होता तो डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब यहां पे ये को-प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, √2 इज नॉट ए रेशनल, इट्स ए इरेशनल नंबर। जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया था, जो स्टेटमेंट लिया था ना, वो कैसा हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड बच्चों आपका √3 √5 दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये पेपर में आता है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 5 - √3, मैंने मान लिया है ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, आपको 5 को उधर ले जाना है, तो क्या बन जाएगा -√3 = A/B - 5, क्योंकि ये भी रेशनल है, आपको पता है, क्लियर है। ये कैसा नंबर आपका रेशनल, और ये भी क्या है आपका रेशनल, तो दोनों का नेट रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो कौन सा नंबर आएगा, ये रेशनल नंबर आएगा, समझ में आया। यानी कि इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, रेशनल। अगर राइट साइड रेशनल है तो लेफ्ट भी क्या होगी, रेशनल। इसका मतलब अंडर क्या है, एक रेशनल, तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि √3 तो रेशनल नहीं है, कैसा है, इरेशनल। दैट्स व्हाई आप क्या कह सकते हो, इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, यहाँ पे प्लस और माइनस करके भी हो सकता है, टेक इट सीरियस। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन देखो CBSE 2023 में, बेसिक में 2019 में भी आया हुआ है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से कर ले। अब यहाँ पे देखो LCM और HCF निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, आप लोग खुद कर लोगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था कि कैसे कंपोजिट नंबर प्रूफ कर सकते हैं। सबको सोल्व करो, 2 से ज्यादा फैक्टर बनते तो कंपोजिट, नहीं तो क्या है, प्राइम है। ये देखो 2012, 14 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आई होप कि क्लियर कर दोगे इसको भी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखो। अब आगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट जो आपकी डिमांड रहती है ऑब्जेक्टिव की, वही मैं यहाँ पे बराबर आपको सोल्व करवाऊंगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग हम कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बना चुके हैं, और ज्यादा टाइम मैंने आपका लिया नहीं। अब फटाफट से MCQs और कर लेते हैं, ठीक है। देखो A और B दो क्या है, को-प्राइम नंबर्स है, क्लियर है। को-प्राइम नंबर से दोनों, जैसे तो A³ और B³ का क्या होगा, को-प्राइम नंबर क्या होता है, को-प्राइम नंबर होता है जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो उसकी क्यूब कर लो, स्क्वायर कर लो, तो बेसिक क्यूब करेंगे तो उनके नंबर भी कैसे होंगे, को-प्राइम नंबर होंगे। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 3750, मतलब 5 की पावर कितनी रहेगी, कुछ नहीं है, जो आपका 3750 है उसको आप डिवाइड करते चलो और आपका 5 का पावर देख लो, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4।
5 का पावर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो आप लोग कर लो इसको फटाफट से। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304, इसका 2304 का प्राइम फैक्टर बनाने हैं। यू विल डू इट, डेफिनेटली कर सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैसे आप लोग इसको कर सकते हो, बहुत आसान है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली। अब यहां पे देखो आपको क्या बताना है, एलसीएम। क्या बताया था एलसीएम के लिए, हाईएस्ट उठा लो। यहां पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, हाईएस्ट 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 भी और 3 की पावर 3 भी, ऐसे कर सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, यानी कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना है आपका 10। ठीक है, और आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना है आपका 4। ठीक है, इन दोनों का क्या पूछा है बच्चों, आपका पूछा है एलसीएम। कैसे निकालते हैं, 4 और 10 का एलसीएम बताया था मैंने आपको, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5। अब देखो कितना आया, 2 दूनी 4 पंजा 20, तो कितना जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, अब चलते आगे। एचसीएफ ऑफ दिस इज, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्या बताया था, इसके फैक्टर कर लो और इसके फैक्टर कर लो। अगर आप लोग 92 के फैक्टर करने चलोगे तो 2 से करेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8 और कितना हो जाएगा 6 पे चला जाएगा, आप 2 पे जाएगा तो 2, यानी कि आप कितने पे चला जाएगा 3 पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम किसके करेंगे, 152 के फैक्टर करेंगे। 2 से कर दो, 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 तिया 6, 1 2 8 16, फिर 2 से चला जाएगा 2 और 9। क्लियर है, इस तरीके से चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है एचसीएफ जो कॉमन है। अब आपको आई होप की क्लियर दिख रहा होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 4 हो जाएगा। बेसिक का था, आई होप की क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर जैसे पहला 2 है, फिर क्या है आपका 4 है, फिर क्या आपका 6, 2 और 4 को ले लो। इसका क्या पूछा है इसने, एचसीएफ पूछा है, तो कितना आएगा 2। इन दोनों का भी कितना आएगा 2, यानी कि कोई भी एक एग्जांपल उठा के देख लो कितना आ जाएगा एचसीएफ, इन दोनों का 2 आ जाएगा। क्लियर, अब आगे कहते हैं यहाँ पे देखो, एचसीएफ गुना एलसीएम फॉर द नंबर, इन दोनों का एचसीएफ और इन दोनों नंबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है a मल्टीप्लाई बाय b बराबर है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एचसीएफ कितना दे रखा है 20 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कितना दे रखा है 50, 5 दूनी 10 और 2 जीरो और लगा दो, कितना आ जाएगा आपका 1000। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर, अब चलते आगे। द रेशियो ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर। अब आपको पता है लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर का आपको क्या निकालना है, पहले एलसीएम और फिर क्या निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम भी निकाल लोगे, ठीक है, और फिर क्या निकाल लोगे एचसीएफ। तो आई होप की रेशियो है 2 1 जा 2, यानी कि 2:1। ये आप चेक कर लेना, दोनों नंबर ले लो, एलसीएम निकाल लो और क्या निकाल लो एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, दोनों करोगे तो हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे 2 नंबर हैं, दोनों का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। 2 नंबर क्या है आपका, देखो 72 मल्टीप्लाई बाय 120, एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों 24, एलसीएम हमें नहीं पता इसलिए मैंने क्या मान लिया एल। 24 को इधर ले आएंगे तो 72 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, ये 3 पे चला जाएगा। क्लियर, और 12 24 12 36 कितना आ जाएगा 360। तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा 360, सी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। 33 क्वेश्चंस हम लोग अभी तक बना चुके हैं एमसीक्यूज तक। ठीक है, अब आगे चलो देखो, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज, ये एलसीएम दे रखा है। ठीक है, कैन नॉट बी द एचसीएफ, एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, देखो ध्यान से समझो, आपके एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड नहीं कर सकता। ये कौन सा नहीं होगा, जो इसको डिवाइड नहीं करेगा। देखो ध्यान से, जो डिवाइड नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 500 इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली इसको डिवाइड नहीं करेगा। देखो ध्यान से, बाकी सब डिजिट है, 3 24 को कर देगा, 4 भी कर देगा, 6 भी, 6 चौका 24 भी हो जाएगा। यानी कि जो आपका दे रखा है क्या, एलसीएम इज डिवाइडेड बाय एचसीएफ, अगर कंप्लीटली है, नहीं है तो वो नहीं हो सकता। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करो, हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो वो हो नहीं सकता, आंसर गलत है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 500, कौन सा करेक्ट आएगा 500। ध्यान से करना बच्चों इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है। एलसीएम 2 नंबर है आपका, एक एक्स है मल्टीप्लाई बाय 18, कितना दे रखा है 36 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो कितना आसान है, 18 को उधर ले जाओ, 36 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 4। दैट्स इट, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड एलसीएम इज 162 एंड नंबर कितना है 54। आप लोग खुद कर लोगे इसको, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू द एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है एचसीएफ, एचसीएफ मैंने बताया था मिनिमम उठाओ,
क्या उठाओ, मिनिमम कॉमन। अब यहाँ पे 3 की पावर 4, 2 की पावर 2, 7 की पावर 3, 3 की पावर 2 को कम कितना है, 3 की पावर 2। अब यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन ही नहीं है, 7 एक कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 7। तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 गुना 7, ठीक है, 3 तिया 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 63। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, ए क्यूब बी, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एलसीएम पूछा हुआ है। एलसीएम के केस में मैक्सिमम उठाना है, बी कितना मैक्सिमम, बी स्क्वायर है, ए कितना मैक्सिमम क्यूब है, तो ए क्यूब बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब चलते हैं आगे, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट नंबर का सम कितना दिया हुआ है बच्चों, 1285, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 81। तो 2 नंबर आप लोग मान लो ए और बी, तो कितना बन जाएगा उन दोनों का सम 81 ए और 81 बी बराबर है 1215। क्लियर है। अब यहां से कॉमन ले लो 81, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू द 1215, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैंसिल कर दो, कितने पे चला जाएगा 15 पे, तो कितना आ गया आपका 15। 15 के कितने ऐसे पेयर बनते हैं, जैसे आप लोग कह सकते हो 11 प्ले और 4, ठीक है। प्राइम की बात हो रही है तो टोटल कितने बनेंगे 4, आप फैक्टर बना इनके पेयर बना के देख लेना, जो पेयर पॉसिबल हो वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, अकॉर्डिंग टू मी 4 आना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या दिया हुआ है आपका, दिया हुआ पी स्क्वायर इज इक्वल टू द 32/50। ध्यान से देखो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू द 32/50, 2 से कैंसिल करें तो 16/25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पी स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव और अंडर रूट 16/25 हो जाएगा, यानी कि प्लस और माइनस 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो कैसा आ जाएगा इसका आंसर, रेशनल आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आसान आसान क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। क्लियर, आसान है, आप लोग टेक्निक लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कहना है 42 इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन a10 कैन नॉट एंड विद, ये a10 है, a10 देख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसमें 5 तो आया ही नहीं, तो 0 तो आ ही नहीं सकता, तो किससे एंड नहीं हो सकता, ये 0 से एंड नहीं हो सकता। क्लियर। तो इस तरीके से आपके जितने भी मैंने 42 यानी कि कितने क्वेश्चन है, 42 एमसीक्यूज आपको कराए प्रॉपर तरीके से टोटल। इससे बाहर आपको इस क्वेश्चन से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। 1 वर्ड हम लोग कर रहे हैं, सारे हम लोगों ने किए हैं। अब एक बचता है आपका, वो क्या है, असर्शन एंड रीजन। क्लियर। और उसके बाद बचते हैं आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्या है आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में हम केस स्टडी करते हैं, ये वाली केस स्टडी, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ देखो, टू इनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ए ग्रेड 10 स्टूडेंट, 10वीं क्लास की रीडिंग को इनको बोला गया कि लाइब्रेरी सेटअप करो। 2 सेक्शन बनाए हैं, ए और बी, और यहाँ पे एक में 32 स्टूडेंट है और एक में कितने हैं, 36 स्टूडेंट है। ये आपकी केस स्टडी है। बस यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ मिनिमम नंबर। अब मिनिमम नंबर का जब भी बात आएगा बच्चों, तो मैंने क्या बताया था आपको, मिनिमम नंबर के केस में आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना किसका, 32 और कितना है आपका 36, तो 32 और 36 का एलसीएम निकाल लो। देखो कितना आएगा, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 16, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 18, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8, और 2 से करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे और वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ एलसीएम इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या करना है, 32 और 16 ये 2 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, ट्रू। देन एचसीएफ आपका कितना निकलेगा, इन दोनों का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग निकाल लोगे, एचसीएफ आसान है। 36 कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ, अब 36 को कैसे लिखा जा सकता है, कर लो फैक्टर 36 के। अब कितने पे जाएगा, 18 पे जाएगा, 2 से करोगे तो कितने पे जाएगा, 9 पे जाएगा, फिर कितने पे जाएगा, 3 पे। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 गुना में 1, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। अब आगे देखो, इसको क्या करना है, कैसा नंबर है, प्राइम है, कंपोजिट है। अब आप इसको सोल्व कर लो। क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई करके उसमें 15 ऐड कर दो, देख लेना 2 से ज्यादा फैक्टर बनते तो कंपोजिट हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इफ P एंड Q आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये दे रखा है AB स्क्वायर और A स्क्वायर B, ये पता नहीं बार बार क्यों होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम में मैक्सिमम उठाना है, मैक्सिमम B है स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है A स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा A स्क्वायर और B स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपकी केस स्टडी थी, एक ही केस स्टडी आपके सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके सामने ले आया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस केस बेस्ड क्वेश्चन करते हो, ठीक है। कुछ असर्शन एंड रीजन है,
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये कुछ आसान से क्वेश्चन आई होप कि आप लोग कर लोगे। असरेशन एंड रीजन वाले ये ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखो यहां से असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं, देखो ध्यान से। ये आपका पहला क्वेश्चन है, असरेशन रीजन, असरेशन रीजन। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी असरेशन रीजन, असरेशन रीजन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन कर लो सभी असरेशन एंड रीजन के। आपके कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को एग्जैक्टली क्या आएंगे। उम्मीद करता हूं एक वीडियो में, ये छोटा सा चैप्टर था, आपको सारी चीजें एक जगह मिल गई होंगी। आपके कुछ बेसिक्स यहाँ पे जरूरत थी वो भी मैंने करा दिए होंगे, और आपका एक रिवीजन हो गया होगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर फर्स्ट टाइम आए तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 8:45 पे। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।